हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं कनिष्का, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। आज हम सीखेंगे सेंटेंस। उससे पहले हम सेंटेंस के मेन पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, जैसे कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक क्या होता है, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, प्रीडिकेट। आपने ये वर्ड नया नया सुना है। हाँ, मैं आपको इसके बारे में भी क्लियर बताऊंगी। तो देखो, हमने मान लो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, और ये जितना भी बचा उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडिकेट। हमने ये पढ़ा है कि ही तो है सब्जेक्ट और इज है हेल्पिंग वर्ब, और जो एक गुड बॉय है वो है ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं को मिलाकर ही हम प्रीडिकेट कहते हैं। तो समझ में आया। इसी तरह प्रीडिकेट के अंदर भी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या, एक होती है वर्ब और दूसरी क्या होती है, ऑब्जेक्ट। ओके, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, दो। पहला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड मेन वर्ब। अब मैं तुम्हें हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगी। चलो एक बार मैं तुम्हें ये फिर से बता देती हूँ कि सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे कि ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, और ये जितना भी बचा उसे ही हम प्रीडिकेट कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रीडिकेट के अंदर भी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक क्या होता है, वर्ब, और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर वर्ब क्या है, इज, और एक गुड बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट। वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है और कहीं कहीं मेन वर्ब यूज हो जाती हैं, और कहीं कहीं दोनों इकट्ठी भी आ जाती हैं। तो अब मैं तुम्हें हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगी। ओके, वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब मैं तुम्हें मेन वर्ब के बारे में बताऊंगी, सहायक क्रिया के बारे में। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, shall, do, does, did, etc. ये क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर का उपयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट में। जो इज एम आर है उनका उपयोग प्रेजेंट में होता है, और वाज वर्ब का उपयोग पास्ट में होता है, और जो विल शैल है उनका उपयोग फ्यूचर में होता है। हेल्पिंग वर्ब हम उन्हें कहते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इन सभी को। तो इज, एम, आर का उपयोग प्रेजेंट में होता है, और वाज वर्ब का पास्ट में, विल, शैल का फ्यूचर में। अब वर्ब का सेकंड पार्ट क्या था, मेन वर्ब, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब बहुत सारी होती है, मुख्य क्रिया, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, रोना, खाना, चिल्लाना, etc. इन्हें हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, स्पीक। स्पीक बोलना, स्पोक, स्पीक बोलना, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग और स्पीक्स। ये क्या होती है हमारी मेन वर्ब। ये ऐसे कितनी होती हैं, 5 होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब्स, मुख्य क्रिया। ऐसे बहुत सारी होती है, जैसे कि ईट खाना, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी, हमने मेन पॉइंट्स क्लियर कर लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन, उनके पार्ट्स, उनकी डेफिनेशन। तो देखो,
तो देखो अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। हमने इससे पहले कुछ मेन पॉइंट्स क्लियर किए थे कि सेंटेंस के अंदर होता क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है, मेन वर्ब का क्या मतलब होता है। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रकार, उनकी डेफिनेशन। ओके, तो देखो सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस का अर्थ होता है कंप्लीट सेंस, शब्दों का कोई भी समूह, शब्दों का कोई समूह जिसका हमें कंप्लीट सेंस, पूरा अर्थ प्रकट होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। जैसे कि ही इज ए गुड गर्ल, कार्य करने वाला कौन होता है, कर्ता, उसकी पूरी बात हमें समझ में आनी चाहिए, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है, वह क्या है, अच्छा लड़का। तो इस सेंटेंस में हमें पूरी बात समझ में आ रही है कर्ता की, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट टाइप क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी सेंटेंस है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ के वाक्य या ना के वाक्य को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, कथनात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। अब सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर पॉजिटिव मीनिंग, हाँ के वाक्यों को बताया जाए, हम उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, जिसमें सारे पॉजिटिव सेंटेंस होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, सीता सिंग ए फाइन सॉन्ग, सीता एक अच्छा गाना गाती है, तो इसमें ये एक पॉजिटिव वाक्य है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव का सेकंड पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। कोई भी सेंटेंस है उसमें हमें नेगेटिव मीनिंग मिले, ना के वाक्यों को बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि रोहित इज नॉट ए गुड स्विमर, रोहित एक अच्छा तैराक नहीं है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। जिसमें नो या नोट का उपयोग हो रहा हो वो कौन सा सेंटेंस होता है, नेगेटिव, और जिसमें नो या नोट का उपयोग नहीं हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम सेंटेंस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखो अब हम करेंगे सेंटेंस का सेकंड पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस का पहला पार्ट, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, उनकी भी, असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस का सेकंड पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य है, जिसमें कोई भी सेंटेंस है उसमें आस्क ए क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमसे किसी ने किसी प्रकार का सवाल पूछ लिया, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये एक सवाल ही है ना, और कोई हमसे पूछ रहा है, तो इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आया, जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम सेंटेंस का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ओके, कोई भी सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें कमांड, आज्ञा हो, कमांड, आज्ञा, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, और एडवाइस, सलाह, ये बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य है। किसी भी वाक्य में आज्ञा हो या प्रार्थना को दर्शाया जाए या सलाह को दर्शाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल है, ओबे यूअर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानो।
तो इसमें एक प्रकार से आज्ञा, क्योंकि ओबे आज्ञा। ओके, इसमें आज्ञा को दर्शाया जा रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का सेकंड एग्जाम्पल है डू नॉट स्मोक हेयर, यहाँ नशा मत करो। तो इसमें भी हमें बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि यहाँ नशा मत करो। तो इनको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का फोर्थ पार्ट करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। ओके, कोई भी सेंटेंस है उसमें विश और ए प्रेयर या इच्छा या प्रार्थना ये बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी रहे। ये कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक सेंटेंस है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का सेकंड एग्जाम्पल है मे यू पास द क्लास, तुम कक्षा में पास हो जाओ। ये भी कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वे ज़्यादातर में से शुरू होते हैं और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है। ओके, एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। कोई भी सेंटेंस जिसमें या तो इच्छा को दर्शाया जाए या प्रेयर, प्रार्थना को दर्शाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग और सेकंड एग्जाम्पल है मे यू पास द क्लास। इनके ये ज़्यादातर में से शुरू होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस ज़्यादातर में से शुरू होते हैं और इनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है। ओके, अब हम सेंटेंस का पांचवा पार्ट पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ओके, कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर एक्सप्रेस हो सोरो और वंडर। सोरो शोक, वंडर आश्चर्य। या तो शोक को बताया जाए या आश्चर्य को बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एकदम से आश्चर्य, हम हैरान हो जाए किसी को देखकर, और शोक लग जाए किसी को देखकर, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसका एग्जाम्पल है ओह ही इज डेड, ओह वह मर गया। तो इसमें कौन सा साइन लग रहा है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। और ये ओह, अलस, हश, हरा, इनको इन्हीं की भाषा में बोला जाता है। अब हम पांचवे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, हश ही इज कमिंग, हश वह आ रहा है। ये भी एक कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपको इस पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।